आज हम पढ़ेंगे एनक्विंस प्रॉब्लम। पहले हम आपको लेक्चर में बता दें एनक्विंस प्रॉब्लम्स क्या होता है। अब इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। देखो, नो टू ऑफ देम शुड बी ऑन सेम रो, सेम कॉलम ऑन डायगोनल्स। ठीक है, हमें ऐसे क्यून को फिट करना है, ना तो वो सेम रो में हो, ठीक है, सेम रो में नहीं होना चाहिए, सेम डायगोनल में ना हो, ना तो सेम कॉलम में हो। ठीक है, अब एग्जाम में हमारे पूछता है 4x4 एनक्विंस प्रॉब्लम या 4 एनक्विंस प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमें क्यून को ऐसे रखना है जो ये रूल हमारा सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लो Q1 को मैंने Q1 को यहाँ रखा, ठीक है, Q1 को यहाँ रखा, ठीक है, Q1 यहाँ आ गया मेरा फिर से। अब Q2 को कहाँ रख सकते हैं हम। Q2 अगर मैं यहाँ रखूँगी तो क्या हो जाएगा, मेरा रॉन्ग हो जाएगा, सेम डायगोनल में आ गया, ना तो सेम रो में होना चाहिए, ठीक है, ना डायगोनल सेम होना चाहिए, ना कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे Q2 नहीं आएगा, यहाँ पे रख सकते हैं Q2। ठीक है, Q2 यहाँ आ गया मेरा। तो देखो, ना तो ये सेम रो में है, ना तो सेम डायगोनल में भी सेम नहीं है। ठीक है, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, Q1 यहाँ आ गया, Q2 यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या है Q3 को, अब हर एक रो में एक एक ही क्यून को रखना है मुझे। Q1 यहाँ हो गया, Q2 यहाँ हो गया, Q3 Q4 ऐसे ही रखना है। ठीक है, आपको अब Q2 रख दिया, अब Q3 रखते हैं। अगर मैं Q3 यहाँ पे रखती हूँ तो ये क्या हो गया, सेम डायगोनल सेम हो गया, जो कि क्या है, रूल के खिलाफ है, तो इसको हम नहीं लेंगे। अगर मैं Q यहाँ रखती हूँ, Q3 यहाँ रखती हूँ, तो ये भी हो गया डायगोनल। अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो सेम कॉलम में हो गया। ठीक है, अगर यहाँ रखती हूँ तो ये भी सेम कॉलम में आ रहा है, यहाँ भी नहीं रख सकती। इट मीन्स क्या है, ये इनकरेक्ट है। अब देखो, इस Q1 से यहाँ से स्टार्टिंग किया था मैंने Q1, अब Q1 मैं यहाँ पे रखती हूँ, Q1 यहाँ से स्टार्टिंग करती हूँ। ठीक है, Q1 अगर यहाँ पे रखा तो Q2 कहाँ जाएगा मेरा, Q2 यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि सेम डायगोनल में हो गया मेरा, तो Q2 यहाँ रखते हैं। तो देखो, ना तो सेम रो में है Q2, ना सेम डायगोनल में है, ना रो में है। ठीक है, अब Q3 कहाँ रख सकते हैं, Q1 यहाँ हो गया, Q2 और Q3 कहाँ रख सकते हैं, Q3 यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि डायगोनल में सेम आ रहा है। यहाँ भी नहीं रख सकते Q3 क्योंकि सेम कॉलम में आ रहा है यहाँ पे मेरे, तो क्या रख सकते हैं, Q3 यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अब Q4 कहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी नहीं रख सकते, इस पोजीशन पे रखेंगे Q4। अब देखो, चारों को देखो, हमने 4n×n क्यून को प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। देखो Q1 जो है, ना तो सेम रो सेम कॉलम में कहीं पे भी नहीं है। Q2 भी देखो, ना तो सेम रो सेम कॉलम डायगोनल में कहीं भी क्रॉस नहीं करा किसी को भी। Q3 भी सेम, Q4 भी को सेम है। ठीक है, तो ऐसे हमें एनक्विंस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब एग्जाम में हम कैसे इसको डिटेल में लिखेंगे, इधर देखते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब इसको हम ऐसे मैट्रिक्स ट्री के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसी चीज़ को यहाँ पे हम रखेंगे, ट्री के फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पे सपोज मैंने Q1 यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, Q1 यहाँ रखा, तो Q2 कहाँ रख सकते हैं, Q1 यहाँ आ गया मेरा, Q2 यहाँ आ गया, Q2 यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब Q3 रखने का कोई पोजीशन है, यहाँ भी नहीं रह सकते, यहाँ भी नहीं रह सकते, यहाँ पे भी नहीं रह सकते, यहाँ पे भी नहीं रह सकते। इट मीन्स क्या है, ये तो हमें सोल्यूशन नहीं दे रहा है। ये जो हमने पाथ चूज़ किया है ये वाला, यहाँ तो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो बैक ट्रैक करके क्या आ पाएंगे, इस वाले पाथ पे आएंगे। तो Q2 को हम कहाँ रख सकते हैं, Q1 यहाँ था मेरा इस वाले में, Q2 को हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख के देखो, Q2 अगर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, तो Q3 कहाँ हो सकता है मेरा, Q1 यहाँ हो गया, Q2 यहाँ हो गया। ठीक है, Q3 को हम कहाँ रख सकते हैं, Q1 ये हो गया, Q2 रख दिया हमने, Q3 को हम यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते हैं Q3 को। ठीक है, Q3 यहाँ रख सकते हैं। क्या हम Q4 को कहीं पे रख सकते हैं, यहाँ भी नहीं रख सकते, सेम कॉलम में आ रहा है, डायगोनल में भी आ रहा है, यहाँ भी नहीं सकते, सेम कॉलम में आ रहा है, डायगोनल में यहाँ रखेंगे Q4, यहाँ डायगोनल में आ रहा है, यहाँ भी नहीं सकते, सेम कॉलम में आ रहा है। इट मीन्स यहाँ भी हमें क्या मिला, सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर हम बैक ट्रैक करके कहाँ जाएंगे, इस वाले पाथ पे आएंगे। तो Q1 यहाँ रखा था फर्स्ट पोजीशन पे, अब हम Q1 को कहाँ सेकंड पोजीशन पे रख के देखते हैं, यहाँ रखा हमने। ठीक है, Q1 यहाँ हो गया, तो Q2 को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ छोड़ दो, यहाँ नहीं रख सकते, सेम डायगोनल में आ गया, Q2 को हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, जब मेरा Q2 यहाँ आ गया तो Q3 कहाँ हो सकता है मेरा, Q1 Q2 ये ऐसे ही रहेगा, Q3 कहाँ रख सकते हैं, यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ भी नहीं रह सकते, डायगोनल आ रहा है, यहाँ कॉलम में सेम आ रहा है, तो Q3 यहाँ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो Q1 यहाँ हो गया, Q2 यहाँ हो गया आपका, Q3 यहाँ हो गया, तो Q4 कहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं, इस पोजीशन पे।
ठीक है, तो ये पाथ हमारा करेक्ट है। यहाँ पे क्या मिल गया मेरा, एनक्विंस प्रॉब्लम यहाँ पे बन गया। रूल फॉलो कर दिया, नो टू ऑफ देम शुड बी ऑन सेम रो, सेम कॉलम और डायगोनल। तो ये क्या मेरा एनक्विन प्रॉब्लम जो AK2 में ऑलवेज आता रहता है। तो इसको अच्छे से आप क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच।